हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथिस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कशन कर लिया था। क्या क्या डिस्कशन कर लिया था बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हम देख चुके हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमें डेफिनेशंस पता है हम। और उसके अलावा हमने 3 यूनिट सेल देखे थे, एफसीसी, बीसीसी और एससीसी। और लास्ट लेक्चर में हमने इनकी डेंसिटी के लिए भी एक फॉर्मूला तो देखा था। डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या था? रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए क्यूब, ऑल्सो नोन एज रो इज इक्वल टू जमुना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक यही थी याद करने की। आपको मन हो तो बेटा याद कर लेना, अलग बात है। ठीक है, एफसीसी में हमने एक चीज यहाँ से हमने कल उस दिन निकाली थी, तो हमने देखा था पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। जब पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी, तो हमें पता चला था, क्या पता चला था कि एफसीसी के केस में जो फेस सेंटर्ड होता है, तो दैट कम्स अराउंड 74%। ठीक है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट फिगर्स लिख रहा हूँ। बीसीसी के केस में अराउंड इट वाज 68% एंड एससीसी के केस में इट वाज अराउंड 52%। कहने का मतलब है, जब एटम्स खुद को इस हिसाब से अरेंज करते हैं, व्हेन एटम्स अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म यूनिट सेल्स, है ना, व्हेन एटम्स अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म अ लैटिस, अरेंज themselves to form a lattice, तब क्या होता है? there is some space left between those atoms, there is some space left between those atoms। तो बेटा जब एटम्स क्या करते हैं, लैटिस बनाते हैं, तो हमने देखा कुछ स्पेस रह जाती है। ठीक है, सो जो एटम्स लैटिस फॉर्मेशन करते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ लैटिस है, वो हम अलग पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज पैकिंग। दैट इज नोन एज पैकिंग। पैकिंग दो साइड पढ़ी जाती है, हमें सिर्फ इंट्रो लेना है, बहुत डिटेल में जाना है। एक 2D पैकिंग होती है, एक 3D पैकिंग होती है। एक क्या होती है बेटा? 2D पैकिंग, 3D पैकिंग। पैकिंग क्या है बेसिकली? पैकिंग कुछ नहीं है बेटा, पैकिंग इज द लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। पैकिंग इज द लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये खास क्यों होता है? बिकॉज, है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, पैकिंग और आई कैन से लेयर्ड अरेंजमेंट decides the type of unit cell, layered arrangement decides the type of unit cell that will be formed, decides the type of unit cell that will be formed, क्योंकि उसी यूनिट सेल के रिपीटिशन से लैटिस जनरेट होगी। यूनिट सेल that will be formed। ठीक है बेटा, तो बेसिकली क्या है कि पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि पैकिंग के हिसाब से हमें पता चलेगा किस टाइप का यूनिट सेल जनरेट हो सकते हैं, कौन कौन से यूनिट सेल उसमें जनरेट हो सकते हैं, कौन कौन से यूनिट सेल उसमें जनरेट नहीं हो सकते हैं। तो 2D पैकिंग होती है और 3D पैकिंग होती है। 2D पैकिंग जो अरेंजमेंट होता है वो कई बार ना ए टाइप अरेंजमेंट होता है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी समझा भी दूंगा इनको। और कई बार ए बी टाइप अरेंजमेंट होता है। और इसमें क्या होता है, कई बार ए टाइप होता है, ए बी टाइप भी होता है, और कई बार ए बी सी ए बी सी टाइप अरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, तो 3 टाइप के अरेंजमेंट 3D पैकिंग में होते हैं, 2 टाइप के अरेंजमेंट 2D पैकिंग में होते हैं। व्हाट इज ए? दैट मींस लेयर इज, ठीक है, लेयर आर अरेंज्ड इन सेम टाइप, इन सेम फैशन, सारी लेयर एक ही फैशन में अरेंज्ड है। ठीक है, ए बी का मतलब क्या है? ठीक है, रिपीटिशन इज फॉर्म, रिपीटिशन आफ्टर टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, रिपीटिशन आफ्टर टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स। दो डिफरेंट अरेंजमेंट लेयर्स की होंगी, फिर उन्हीं का आपस में रिपीटेशन होगा आफ्टर टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स। और अगर मैं बात करूं ए बी सी, तो अब तक आप समझ गए होंगे इसका मतलब, रिपीटेशन ऑफ एंड आफ्टर, रिपीटेशन ऑफ एंड आफ्टर 3 लेयर्स ऑफ अरेंजमेंट, रिपीटेशन ऑफ एंड आफ्टर 3 लेयर्स ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि 3 लेयर्स का अरेंजमेंट हो जाएगा उसके बाद का। ठीक है,
तो पहले मैं आपको अरेंजमेंट समझा देता हूँ, लेयरिंग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किसमें, 2D पैकिंग कि 2D पैकिंग कैसे होती है, एटम्स खुद को 2D कैसे पैक करते हैं। तो अगर मैं 2D पैकिंग की आपसे बात करूँ तो 2D पैकिंग दो टाइप से होती है, हमें पता है। तो एक होगा, पहले हम देख रहे हैं किसको, ए टाइप अरेंजमेंट, इधर साइड देख रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंस आपको अभी क्लियर हो जाएगा अरेंजमेंट। और इधर हम क्या देखेंगे, इधर हम देखेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट, और इधर हम देखेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। सो गिव मी अ सेकंड, मैं ड्रॉ कर दूं। नाउ वी विल लर्न अबाउट बोथ द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। तो ए टाइप अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट बेसिकली डिफाइन होता है पोजीशन कहाँ पे उसकी, ठीक है। अरेंजमेंट कैसे डिफाइन होता है, पोजीशन कहाँ पे। तो लेट सपोज ये लेयर यहाँ से शुरू हो रही है और दूसरी लेयर भी ठीक उसी पोजीशन से शुरू हो रही है जहां से पहली लेयर शुरू हो रही है। सारे सर्कल ठीक उसके नीचे आ रहे हैं, सारे सर्कल ठीक उसके नीचे आ रहे हैं। थर्ड लेयर भी ऐसे हो रही है कि सारे सर्कल उसके नीचे आ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ लेयर भी बेटा ऐसे कि सारे सर्कल उसके नीचे। फिफ्थ लेयर भी ऐसे कि सारे सर्कल उसके नीचे। ऐसा अरेंजमेंट जब एटम्स शो करते हैं, जब एटम्स ऐसा अरेंजमेंट शो करते हैं, तब क्या कहलाती है बेटा, वो ए टाइप पैकिंग, यानी कि यहाँ पे सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है। दिस इज नोन एज ए टाइप पैकिंग। अब ये जो ए टाइप पैकिंग है, इसी में ये जो खाली स्पेसेस आप देख पा रहे होगे, राइट, ये जो खाली स्पेसेस आप देख पा रहे हो, दीज आर बेसिकली द एम्प्टी स्पेसेस। यही है जो 100% ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं, कि कुछ ना कुछ स्पेस तो रह जाएगी ना। जैसे बॉल्स हैं, अगर आप किसी में भरिए तो कुछ ना कुछ स्पेस रह जाएगी, बस वो इतनी ज्यादा मतलब इतनी कम स्पेस है कि आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, देख नहीं सकते। उसके बाद लेट सपोज इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, बट इसके जो एटम्स हैं, एटम्स के ठीक नीचे ना आके उनके बीच की जो स्पेस थी, ये यहाँ से देखिए, ये जो स्पेस है यहाँ पे लगने लगे, ये जो स्पेस है वहां पे फिल होने लगे, ठीक है। जब ये स्पेसेस में फिल होने लगेंगे, इसके कहाँ होने लगेंगे बेटा, स्पेसेस में फिल। नाउ दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ एटम के नीचे एटम था, यहाँ एटम के नीचे एटम नहीं है, एटम की जो स्पेस है उसके नीचे एटम है। फिर एक और लेयर आएगी, ठीक है, एक और लेयर आएगी, वो उसकी स्पेस के नीचे होगी, और जो पहली लेयर थी उसको बिल्कुल कॉपी कर रही होगी। पहली लेयर को क्या कर रही होगी बेटा, कॉपी कर रही होगी, ठीक है। उसी के ठीक नीचे स्पेसेस में आएंगे ये, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। फिर अगली लेयर क्या होगी, अगली लेयर सेकंड लेयर को कॉपी कर रही होगी, ये उसके नीचे वाली स्पेसेस में आ जाएंगे। ये कहाँ आ जाएंगे, उसके नीचे वाली स्पेसेस में, ठीक है। उसके बाद वाली लेयर उसको कॉपी, फिर से पहली लेयर को कॉपी कर रही होगी। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल इनकी स्पेस के बीच में आ जाएंगे। लास्ट लेयर फिर से जो फोर्थ लेयर है उसको कॉपी कर रही होगी, राइट, इनके मॉलिक्यूल इसके स्पेस में चले जाएंगे। तो ये ऐसे सिस्टम बनता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है। तो ये वाला अरेंजमेंट लाइक दिस विल बी कॉल्ड एज ए, ये तो ए है, सो दिस अरेंजमेंट विल बी नोन एज ए टाइप अरेंजमेंट। ये सारी की सारी सेम लेयर्स हैं, बट दिस अरेंजमेंट विल बी नोन एज ए बी टाइप अरेंजमेंट, ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ए बी टाइप अरेंजमेंट क्यों बोला गया है बेटा, उसके पीछे का रीजन है, रीजन ये है कि जब हम ऐसा अरेंजमेंट बनते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है, ए बी टाइप अरेंजमेंट बनाते हो, तो यहाँ पे एक खास बात और डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे जो आपको वर्ड है ये किस शेप में दिखेगा, स्क्वायर के शेप में। वर्ड किस शेप में दिख रहा है बेटा आपको, स्क्वायर के शेप में। वर्ड किस शेप में दिख रहा है आपको, स्क्वायर के शेप में, ठीक है। ये जो खाली जगह है दिस इज नोन एज वाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइड। ये जो खाली जगह है दिस इज नोन एज वाइड। ये वाइड किस शेप में है बेटा, सारे के सारे वाइड किस शेप में है, ऑल द वर्ड्स आर इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। सारे के सारे स्क्वायर शेप में ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। बट अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के वर्ड दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा होगा अपर ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस नीचे की तरफ है, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर है, तो दिस ट्रायंगल इज नोन एज अपर ट्रायंगल, दिख रहा है बेटा। जबकि दूसरा आपको दिख रहा होगा लोअर ट्रायंगल, ये देखो उसके बगल में लोअर ट्रायंगल। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड है, यहाँ पे ट्रायंगुलर वर्ड है, कैसा वर्ड है, ट्रायंगुलर। वहां पे कैसा वर्ड था, स्क्वायर। वहां पे कैसा वर्ड था, स्क्वायर। यहाँ पे कैसा वर्ड है, ट्रायंगुलर। यहाँ पे कैसा वर्ड है, ट्रायंगुलर। दो टाइप के आपको वर्ड दिख रहे हैं,
एक तो स्क्वायर दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगुलर दिख रहा है। एक कैसा दिख रहा है, स्क्वायर, दूसरा ट्रायंगुलर। तो 2D जो हम पैकिंग करते हैं तो यहीं से सीखते चलिएगा वॉइड के बारे में। पहले तो वॉइड क्या होता है ये भी बता दूं। वॉइड क्या होता है, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस। वॉइड क्या होती है, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन present between different atoms, different atoms in their lattice arrangement, in their lattice arrangement। ठीक है, these are the words। तो यहाँ पे हमें दो टाइप के वर्ड देखने को मिले। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब हम 2D पैकिंग देख रहे हैं, कौन सी पैकिंग देख रहे हैं बेटा, 2D पैकिंग। तो 2D पैकिंग में हमको पता है दो टाइप की पैकिंग है, ए टाइप है ना, और ए बी टाइप। ए टाइप और ए बी टाइप। अगर मैं ए टाइप पैकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेंगे स्क्वायर वर्ड्स। कैसे देखने को मिलेंगे, स्क्वायर वर्ड्स, स्क्वायर वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा कैसा वर्ड, ट्राइगोनल वर्ड। कैसे वर्ड देखने को मिलेंगे, ट्राइगोनल वर्ड्स। कैसे वर्ड देखने को मिलेंगे, ट्राइगोनल वर्ड्स। स्क्वायर वर्ड्स के केस में बता दूं बेटा, अभी हम ना एक चीज पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाउ मेनी एटम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, हाउ मेनी, सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड या कनेक्टेड, डायरेक्टली अटैच्ड या कनेक्टेड। जितने एटम डायरेक्टली अटैच या कनेक्टेड होंगे दैट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं स्क्वायर वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर वर्ड्स प्रेजेंट इन 2D पैकिंग, या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2D पैकिंग भी अगर कभी आपसे बोले तो क्या होने वाला है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2D पैकिंग क्या होने वाला है, कितने लोग डायरेक्टली अटैच होंगे। तो अगर इस सर्कल को मैं देखूं तो इससे देखो, एक ये सर्कल डायरेक्टली अटैच है, दो तीन चार। ये वाला सर्कल डायरेक्टली इस सर्कल से अटैच नहीं है, ना ही ये वाला सर्कल अटैच है, ना ही ये वाला सर्कल अटैच है, ना ही ये, उसके आगे के तो अटैच होंगे नहीं। तो केवल कितने सर्कल अटैच है, चार। या मैं बात करूं इससे, देखो स्क्वायर वर्ड से, स्क्वायर वर्ड में कितने लोग अटैच हैं। तो इस स्क्वायर वर्ड को डायरेक्टली इससे 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 और इससे फर्क पड़ रहा है, इसके अलावा इसी को किससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो स्क्वायर वर्ड है इसको इससे 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 फर्क पड़ रहा है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर वर्ड कितना रहने वाला है, चार। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर वर्ड कितना रहने वाला है, चार। यानी कि चार लोग मिलकर स्क्वायर वर्ड बनाएंगे। जबकि अगर मैं ट्रायंगुलर वर्ड की बात करूं, इस ट्रायंगुलर वर्ड की बात करूं तो इसको सिर्फ तीन लोगों से मतलब है, इस ट्रायंगुलर वर्ड की बात करूं तो इसको सिर्फ तीन लोगों से मतलब है। ठीक है, पर अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसकी बात करूं तो देखो, एक ये इससे कनेक्टेड है, दूसरा इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, इससे कनेक्टेड है यहाँ पे, इससे डायरेक्टली 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 कनेक्टेड है यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूंगा कि ए बी टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये जो पैकिंग है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिर आपको एटम से देखना पड़ेगा, दैट विल बी सिक्स, बिकॉज one atom is directly attached with six other atoms, because one atom is directly attached with, one atom is directly attached with six other atoms। ओके, बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रायगोनल वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर, तब कितना आएगा, तब आएगा थ्री, बिकॉज थ्री एटम्स आर फॉर्मिंग दैट वर्ड, बिकॉज थ्री एटम्स आर फॉर्मिंग दैट वर्ड, बिकॉज थ्री एटम्स आर फॉर्मिंग दैट वर्ड। आई होप इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये साफ साफ दिख रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, दो टाइप के ट्रायगोनल वर्ड्स मिल रहे हैं, अप साइड एंड डाउन साइड, अप साइड एंड डाउन साइड। आई होप यहाँ तक समझ आता होगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब 2D के बाद सिमिलरली किसकी बात करेंगे, 3D पैकिंग की। किसकी बात करेंगे, 3D पैकिंग। तो नेक्स्ट इज अवर 3D पैकिंग। अब 3D पैकिंग में क्या होता है, 3D पैकिंग में लेट सपोज, पहले मैं बना दूं ना तब समझाऊं।
So basically, okay, so 3D packing. This is the first arrangement of 3D packing. Let me erase this one. Okay, this will be needed. This is not needed. Okay. So दिस इज अब 3D पैकिंग कैसे होगी? 3D पैकिंग होगी, ठीक है, बाय अरेंजिंग। तो 3D पैकिंग कैसे करेंगे? 3D पैकिंग विल बी डन बाय अरेंजिंग लेयर्स ओवर 2D। जब 2D पैकिंग के ऊपर लेयर्स अरेंज करेंगे दैट विल बी 3D पैकिंग। तो जब हम 2D पैकिंग कर रहे थे तो दिस वाज कॉल्ड अ लेयर, दिस वाज कॉल्ड अ लेयर। 3D पैकिंग में दिस होल सिस्टम विल बी नोन एज लेयर, दिस होल सिस्टम विल बी नोन एज लेयर, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लेयर। 2D से एक दो लेयर निकल के आई थी 2D से, 2D अरेंजमेंट का। दिस वाज ए टाइप लेयर एंड दिस वाज AB टाइप, लेकिन ये 2D में थी, AB बट विच वन? फॉर 2D, ओके। अब नाउ व्हाट विल हैपन, जब हम इसको इसी के ऊपर सिमिलरली अरेंज करते चले जाएंगे, इसको जैसा ये अरेंज है उसी के ऊपर सेम वे में अरेंज करते चले जाएंगे। तो इसके ऊपर जब मॉलिक्यूल्स रखेंगे तो एक साइड से व्यू ऐसा दिखेगा, दूसरी साइड से व्यू ऐसा दिखेगा। मैंने दोनों साइड की व्यू ड्रॉ कर दी है आपके लिए, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग विल बी नोन एज AA टाइप पैकिंग, ठीक है। और इस पैकिंग से रिजल्ट जो आती है, जो हमें ज्योमेट्री मिलती है, जो हमारे यूनिट सेल मिलता है, दैट इज सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, SCC, है ना, सिंपल क्यूबिक सेल। देन AB टाइप अरेंजमेंट है। AB टाइप अरेंजमेंट में क्या होगा, इसी के ठीक जैसी ये लेयर है AB टाइप, है ना, AB इसी के ऊपर अरेंज करते चले जाएंगे, इसी के ऊपर अरेंज करते चले जाएंगे। इसके ऊपर अरेंज करेंगे तो दिस विल बी नोन एज, यहाँ से जो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज AB टाइप पैकिंग, है ना, AB दिस ऑल्सो AA टाइप अरेंजमेंट, यहाँ पे नॉट AB टाइप, दिस ऑल्सो AA type arrangement. Why this is A type arrangement? Because same layers are being repeated in 3 dimension. Because in third dimension, तीसरी जो dimension जो height है, same layers are being repeated. Same layers are being repeated. तो 2D में जो AB है, 3D में AA ही रह जाएगा, are being repeated, अगर same layers repeat करी। और यहाँ से निकल के आता है बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिक सेल, बॉडी, give me a moment. यहाँ से निकल के आएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। नाउ थर्ड अरेंजमेंट। थर्ड अरेंजमेंट में क्या होगा, ये जो आपका AB अरेंजमेंट है दिस विल बी सेम। तो मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ ना, सो दैट आपको दिखे, ये बनाया हुआ था बट ओके। सो दिस इज, आई विल डुप्लीकेट दिस। थर्ड अरेंजमेंट में क्या होगा बच्चे, ये बनाया, ठीक है, और मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो अगला होगा, ठीक है, लेट्स सपोज दैट राइट एंड दैट, अगला वाला जो अरेंजमेंट होगा उसको कहाँ रखेंगे, जहाँ पे इनके टॉप ट्रायंगल के सेंटर हैं, इसका सेंटर उसके टॉप ट्रायंगल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। और ये सेंटर दिखाने के लिए मैं इस पेन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो सेंटर है इसका वो इनके टॉप ट्रायंगल के ऊपर लाई कर रहा है। सारे जो रेड वाले के सेंटर हैं वो ब्लू वाले के टॉप ट्रायंगल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी मैं डॉट से बना रहा हूँ ब्लू वाले के टॉप के ऊपर देखो इनका सेंटर लाई कर रहा है, ठीक है। रेड का सेंटर ब्लू के टॉप पे, रेड का सेंटर ब्लू के टॉप पे, रेड का सेंटर ब्लू के टॉप पे, ठीक है। रेड का सेंटर ब्लू का टॉप, रेड का सेंटर ब्लू का टॉप,
रेड का सेंटर, ठीक है, ब्लू का टॉप। तो ये है। अब ये अरेंजमेंट है। यहाँ से अब आपको दो डिफरेंट टाइप के वर्ड दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर ये है, दिस इज द फर्स्ट लेयर। इसको एक मिनट, या सो ब्लू वाली लेयर कौन सी है? ब्लू लेयर इज फर्स्ट लेयर, ब्लू लेयर दैट इज फर्स्ट लेयर, ठीक है। बट जो रेड लेयर है वो कैसी लेयर है? रेड लेयर इज सेकंड लेयर। रेड लेयर कैसी लेयर है बेटा? सेकंड लेयर। अब सेकंड लेयर पे ना दो चॉइस है। सेकंड लेयर के ऊपर जब हम थर्ड लेयर लगाएंगे, कौन सी लेयर? थर्ड लेयर। थर्ड लेयर के लिए हमारे पास दो चॉइस है। पहली चॉइस, ठीक है, कि प्लेस एटम ओवर, प्लेस एटम्स ओवर ओवर ऑक्टाहेड्रल वर्ड, प्लेस एटम्स ओवर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे हैं? वर्ड्स coinciding of both रेड एंड ब्लू लेयर। रेड और ब्लू लेयर के कुछ वर्ड्स कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं कैसे दिखा दूं? मैं आपको ना इस पेन से भर के दिखा देता हूँ। ग्रीन कहाँ है? Let's suppose I draw it with this one, okay। देखो ये जो वर्ड्स हैं बेटा, है ना, ये वर्ड्स, ये कोइंसाइड जो कर रहा है, लेट मी फिल दिस। ये जो वर्ड है, ये जो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, रेड और ब्लू दोनों के ऊपर। नीचे ब्लू का वर्ड है, ऊपर रेड का वर्ड है। नीचे ब्लू का ये सर्कल दिख रहा होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर ऊपर रेड का भी दिख रहा होगा, ये वाला, ये स्पेस, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ये रेड का स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये ब्लू का स्पेस, दीज आर ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ये ब्लू का स्पेस, ओके बच्चे, और ये रेड का स्पेस, ये ब्लू का स्पेस, ये रेड का, दीज आर ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो पहली चॉइस है कि जो अगला आइटम हम पुट करें ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर पुट करें। दूसरी चॉइस क्या है हमारे पास? दूसरी चॉइस ये है कि जो ये रेड के नए वर्ड्स क्रिएट हुए हैं, रेड के जो नए वर्ड्स क्रिएट हुए हैं, खाली खाली डाउन एरो वाले, ठीक है, टॉप एरो वाले तो उसके साथ कोइंसाइड कर गए। रेड के जो नए वर्ड्स क्रिएट हैं इन पे, दीज आर द न्यू वर्ड्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। तो मैंने जो पर्पल से बनाया, दोज आर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और दीज आर दीज, तो जो ग्रीन कलर से हैं, ऑल दीज आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स। कैसे वर्ड्स हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्यों हैं बेटा? बिकॉज, ठीक है, देर आर 3 एटम्स ऑफ रेड arranged in the form of triangle, arranged in the form of triangle, triangle, and one atom of blue, one atom of blue below the triangle। तो below the triangle रहे या above the triangle रहे बेटा, सेम वर्ड बनेगा, ठीक है। कैसे? रेड के 3 है ये, ठीक है, और इसी के नीचे एक ब्लू का है। तो अगर आप ये ज्योमेट्री ध्यान से देखोगे तो रेड के 3 है। अगर मैं तीनों के सेंटर बनाऊं तो रेड के 3 सेंटर ये हो गए, ठीक है, और एक जो इसके टॉप पे हो या बॉटम पे हो। और अगर हम इन सब की ज्योमेट्री जोड़ देंगे तो कैसे ज्योमेट्री निकल के आएगी? दैट विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और जो मैंने पर्पल से बनाए थे दोज वर दीज वर्ड्स, दीज आर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये कैसे वर्ड्स हैं? दीज आर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। कैसे ऑक्टाहेड्रल दिखेगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखेगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल ऐसे दिखेगा, 3 ये, ठीक है, और 3 ऐसे, ये 3 और 3 इनके बीच में, ठीक है। तो कभी इन एटम्स को आप अरेंज करोगे तो इनके सेंटर को अरेंज करोगे तो ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, इनके सेंटर को अरेंज करोगे तो ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सो अगर इस ज्योमेट्री को मैं अरेंज करूं पूरा, लेट्स सपोज, ठीक,
इनके सेंटर अरेंज करता हूँ तो मेरे को ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इनके सेंटर अरेंज करता हूँ तो मेरे को या इनके सेंटर अरेंज करने पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सी ज्योमेट्री है? अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी बेटा? दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो दो टाइप के वर्ड मिलेंगे। तो फर्स्ट एटम जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। दूसरा सेकंड चॉइस क्या है? प्लेस एटम्स ऑफ न्यू लेयर, एटम्स ऑफ न्यू लेयर ओवर टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ओवर टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अगर हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ऊपर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। हमें क्या मिलेगी? अभी मैं दोनों ड्रॉ भी कर दूंगा। रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, और रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट लेयर विल लीड अस टू AB type arrangement. AB type arrangement. AB type arrangement is also known as, this arrangement is also known as hexagonal closed packing. This is also known as hexagonal closed packing. ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर रखते हैं वर्ड्स कोइंसाइडिंग जो दोनों के हैं, यानी दीज आर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के ऊपर रख रहे हैं, तो हमें मिलेगी न्यू लेयर। न्यू लेयर डिफरेंट फ्रॉम द बोथ द लेयर्स, डिफरेंट फ्रॉम बोथ द लेयर्स। अब तीन टाइप की लेयर्स आ गई, तीन टाइप की लेयर्स आ गई, सो वी विल कॉल इट एज ABC type arrangement. Okay, we will call it as ABC type arrangement, and this will give us cubic closed packing. This will give us cubic closed packing, also known as CCP, and this will give us HCP. जो इसका यूनिट सेल होगा, इसका जो यूनिट सेल होगा that will be hexagon. यूनिट सेल will be hexagonal. ठीक है, तीन डायमेंशन में, like this. Okay, all lines joining these points. Okay, this will be like hexagonal closed packing. और इसका जो बनेगा where atoms will be placed at the, of course corners पे तो होते ही, right? यहाँ पे कॉर्नर्स पे होंगे और यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेट फेस पे, एक इस पे एक इस पे और एक इस पे, अल्टरनेट फेस पे जुड़ के क्या बना रहे होंगे? ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे एटम्स की प्रेजेंस होगी। अच्छा, अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है तो यूनिट सेल क्या मिलेगी आपको? वहां से हमें मिलेगी यूनिट सेल, दैट इज FCC, दैट इज फेस सेंटर्ड, जो हमने पढ़े थे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना। और वो जो सेल होगी वो कैसी होगी? हमने पढ़ा है, दिस इज द क्यूब। तो कहाँ कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे भाई? कॉर्नर्स पे होंगे और उसके अलावा फेस के सेंटर्स पे, एक आगे और एक पीछे, राइट। सो दिस विल बी द प्लेसेस वेयर एटम्स विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ FCC। इसमें यहाँ पे कॉर्नर्स पे है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉर्नर्स पे है और उसके अलावा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें यहीं पे फटाफट, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, ठीक है, यानी कि एक एटम कितने को टच कर रहा हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा? 12। कितना आएगा? 12। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम कितनों को टच कर रहा होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एक एटम कितनों को टच कर रहा होगा? तो अगर मैं इसको उठा के देख के चलता हूँ, ठीक है, सो दिस विल बी टचिंग दिस वन, ऐसे इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, चार साइड में इधर होगा, ठीक है। दिस इज द एक्सिस जहाँ पे ये एक एटम प्रेजेंट है,
अब ऐसे 8 क्यूब्स जो मैंने शुरुआत में अरेंजमेंट बनाया था वहां पे मान लीजिए, उसके बाद 12 डायरेक्शंस में होंगे, ठीक है। 2 एटम इस डायरेक्शन में मिलेंगे, 2 एटम्स इस डायरेक्शन में मिलेंगे, 4। तो ये 4 कौन से प्लेन में हो गए? एक्स वाई प्लेन में। 4 एटम कहाँ पे मिल गए आपको? एक्स वाई प्लेन में। तो 4 एटम्स कहाँ मिलेंगे आपको? एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, इसीलिए मैं प्लेन लिखे दे रहा हूँ। 4 एटम्स आपको कहाँ मिलेंगे? वाई जेड प्लेन में। और 4 एटम्स आपको कहाँ मिलेंगे? एक्स जेड प्लेन में। तो टोटल आपको यहाँ पे भी कितने मिलेंगे? 12। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है? 12। तो दोनों जगह में सीसीपी पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 12, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ उसकी, कहाँ गया आपका एससीसी पैकिंग? एससीसी पहले बीसीसी, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? तो कंडीशन याद कीजिए, कंडीशन क्या थी कि ये एटम होता है, दिस इज यूनिट सेल, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक सेंटर पे प्रेजेंट होता है। सेंटर जो एटम्स होते हैं, एटम्स टच अलोंग बॉडी डायगोनल। एटम कहाँ टच करते हैं एक दूसरे को? एटम्स टच अलोंग बॉडी डायगोनल। एटम्स कहाँ टच करते हैं? बॉडी डायगोनल पे। तो बॉडी डायगोनल पे टच करेंगे तो कितनी बॉडी डायगोनल्स हैं? देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। सारी शुरुआत में पढ़ाई थी आपको 4 बॉडी डायगोनल्स। और अगर 4 बॉडी डायगोनल्स हैं तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने एटम हैं? एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम टच कर रहे हैं, 2 एटम्स टचिंग, 2 एटम्स टच कर रहे हैं ईच अदर। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने एटम टच कर रहे होंगे बेटा? तो 4 बॉडी डायगोनल पे टच कर रहे होंगे 8 एटम्स। कितने टच कर रहे होंगे? 8 एटम्स। तो यहाँ पे कितना रहने वाला है? कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो इसी केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है? 8। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर की भी कहानी यहाँ पे मैंने आपको समझा दी। आगे चलते हैं। सो इफ आई हैव टू समराइज द होल थिंग, तो हम कैसे समराइज करेंगे इसको? सबसे पहले देयर वाज 2D पैकिंग। 2D पैकिंग में 2 टाइप के अरेंजमेंट थे। 2D पैकिंग 2 टाइप के अरेंजमेंट। कौन कौन से अरेंजमेंट? फर्स्ट वाज ए टाइप अरेंजमेंट जहाँ पे सिमिलर होता था। दूसरा वाज ए बी टाइप अरेंजमेंट, ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। तो ए टाइप, ए बी टाइप। अगर मैं ए टाइप की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर था ए टाइप अरेंजमेंट में 4, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। अगर अगली बात करूं, यहाँ पे जो वर्ड बनता था, यहाँ पे कैसा वर्ड बनता था? यहाँ पे वर्ड बनता था ए टाइप अरेंजमेंट में स्क्वायर वर्ड। कैसा बनता था? स्क्वायर वर्ड। यहाँ पे कैसा वर्ड बनता था? यहाँ पे वर्ड बनता था ट्रायंगुलर वर्ड, ट्रायंगुलर वर्ड। स्क्वायर वर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता था? स्क्वायर वर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ट्रायंगुलर वर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3, सॉरी 6। हाँ, वर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था, एटम्स के लिए 6 था, ठीक है। अब जब 2D पैकिंग के 2 टाइप्स के अरेंजमेंट आए, तो 2D पैकिंग से हम कहाँ गए? 2D से हम कहाँ जा रहे थे? 3D में। 2D से कहाँ जा रहे थे? 3D में। सो दिस वाज 2D एंड वी आर गोइंग टू 3D। 2D से कहाँ जा रहे हैं? 3D में। यानी कि 2 डायमेंशन का मतलब एक्स और वाई डायमेंशन में था, हम तीनों डायमेंशन में जा रहे हैं, एक्स वाई और जेड में। तो कहने का मतलब क्या है? वी विल ऐड एक्स्ट्रा लेयर, ऐड एक्स्ट्रा लेयर ओवर 2D पैकिंग। 2D पैकिंग पे एक्स्ट्रा लेयर ऐड करेंगे। तो कौन सी 2D पैकिंग पे एक्स्ट्रा लेयर ऐड करेंगे? तो पहले तो समझ में आया कि फर्स्ट लेयर विल बी ए टाइप पैकिंग पे अगर हम एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं, ए टाइप पे हम एक्स्ट्रा लेयर, ठीक है, एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है वहां पे भी ए टाइप पैकिंग। दिस इज 2D, ओके, एंड दिस इज 3D। 3D की भी कौन सी मिलती? ए टाइप पैकिंग। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2D में जो अरेंजमेंट था वो था ए बी टाइप, ठीक है।
3D में हमने इस पे दो काम किए, ठीक है। पहला ए बी रिपीट किया, ए बी रिपीटेड ओवर स्फेयर्स, इसी के स्फेयर्स के ऊपर ए बी को रिपीट किया। जब इसी के स्फेयर्स के ऊपर ए बी को रिपीट किया, सो वी गेट, तब हमें क्या मिला तब हमें मिला ए टाइप पैकिंग, ए टाइप पैकिंग। क्या दोनों ए टाइप पैकिंग होंगी? दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे जो ए टाइप पैकिंग हमें मिल रही है, यहाँ पे यूनिट सेल जो निकल के आएगी, दैट विल बी सिंपल क्यूबिक, दैट विल बी सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है? एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एटम्स टच कहाँ करते हैं एक दूसरे को? एटम्स टच इधर, कहाँ पे टच करते हैं? एटम्स टच ईच अदर along edges या साइड्स, एजेस या साइड्स पे टच करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कितनी साइड्स एजेस हो सकती हैं? तो एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। 3 एक्सिस है और ये सेंटर का एटम है, तो ये एच के अलॉन्ग एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो एक इधर टच कर सकता है, एक इधर टच कर सकता है, ठीक है। एच के अलॉन्ग टच कर रहे हैं, एक इधर टच कर सकता है, एक इधर टच कर सकता है, एक इधर और एक इधर, तो कितने साइड टच कर सकता है? 6 साइड, 6 साइड टच कर सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। और यहाँ पे वॉइड कैसा बनेगा? जो वॉइड होगा, जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं किया आपसे, वॉइड विल बी क्यूबिक वॉइड। कैसा वॉइड होगा? क्यूबिक वॉइड। फिर ए टाइप पैकिंग, ए टाइप पैकिंग में यहाँ पे क्या डिफरेंस था? यहाँ पे जो यूनिट सेल आती थी, यूनिट सेल वाज बीसीसी, बॉडी क्यूबिक सेल। बॉडी क्यूबिक सेल में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे लगे हुए हैं, ओके। और एक सेंटर में, यहाँ पे एटम्स कहाँ टच करते थे? एटम्स टच अलॉन्ग बॉडी डायगोनल्स, एटम्स टच अलॉन्ग बॉडी डायगोनल्स। कहाँ टच करते हैं? बॉडी डायगोनल्स पे। अगर बॉडी डायगोनल्स पे टच करते हैं, तो बॉडी डायगोनल्स पे टच करेंगे तो कितनी बॉडी डायगोनल्स थी? हम पढ़ के आए हैं 4 बॉडी डायगोनल। और एक बॉडी डायगोनल पे कितने एटम थे? 1 बॉडी डायगोनल पे 2 एटम, 1 बॉडी डायगोनल पे कितने एटम्स थे? 2 एटम्स। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने एटम हो जाएंगे? 8 एटम्स, ठीक है। उसके बाद बेटा ए बी के बाद क्या था? ए बी में है ना, हमने वर्ड्स पे नजर डाली। वर्ड्स कैसे थे? ठीक है, अपर ट्रायंगल, इसमें दो टाइप के वर्ड दिखते हैं, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने दोनों को सेम भी एक ट्रायंगुलर वर्ड कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया? ट्रायंगुलर वर्ड, कोई भी वर्ड हो। अच्छा, यहाँ पे क्या किया? एटम रिपीटेड ओवर स्फीयर, यहाँ पे न्यू लेयर है ना, न्यू लेयर पुट ऑन द, न्यू लेयर पुट ऑन द वर्ड्स ऑफ प्रीवियस लेयर। जो पहली वाली लेयर थी उसके वर्ड्स पे एटम्स को अरेंज किया। जब प्रीवियस वाली वर्ड्स पे एटम को अरेंज किया, तब भी दो टाइप के फिर से जनरेट हुए। एक में जनरेट हुआ है ना, क्या जनरेट हुए? टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑफ न्यू लेयर, टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑफ न्यू लेयर। और एक क्या जनरेट हुए? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑफ, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, combination of trigonal words of both the layers, trigonal words of both the layers, ठीक है बेटा। तो ये हुआ। अब आगे क्या हुआ? टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑफ न्यू लेयर, हमने क्या किया? टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑफ जो न्यू लेयर के थे, ठीक है, उसके ऊपर अरेंज किया, ठीक है। उसके ऊपर कैसे रखा? ठीक है, उसके ऊपर अरेंज किया, तो ठीक है, अरेंज
है ना। अरेंज करने पे द फर्स्ट लेयर, है ना, फर्स्ट लेयर रीअपेयर्ड, फर्स्ट लेयर रीअपेयर्ड, फर्स्ट लेयर रीअपेयर्ड, फर्स्ट लेयर रीअपेयर्ड हुई तो कैसा अरेंजमेंट हो गया, ए बी टाइप अरेंजमेंट। किसका, 3D का, 3D का ए बी टाइप अरेंजमेंट हुआ ये। तो द फर्स्ट लेयर रीअपेयर्ड सो इट वाज ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब ए बी टाइप अरेंजमेंट हुआ तो यहाँ पे यूनिट सेल क्या मिली, यूनिट सेल वाज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल and sorry, the packing was called as hexagonal close packing, sorry, है ना, the packing was called as hexagonal closed packing and the unit cell that is called as hexagonal unit cell, यूनिट सेल क्या मिली हमको, हेक्सागोनल यूनिट सेल। एटम कहाँ पे अरेंज होते हैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है, हेक्सागोनल यूनिट सेल, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जब अरेंज किया तब क्या हुआ, न्यू लेयर इमर्ज्ड, न्यू लेयर इमर्ज्ड, वो जो नई लेयर आई है, so that gave rise to ABC type अरेंजमेंट। इसमें क्या मिला हमें, इसमें मिला क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जब मैं हमने बीसीसी किया था तो यहाँ पे कैसे वर्ड्स मिले थे, यहाँ पे हमें दो टाइप के वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसमें भी हमको दो टाइप के वर्ड्स मिलेंगे, कौन कौन से, इसमें भी हमें दो टाइप के वर्ड्स मिलेंगे, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, एंड सेम स्टोरी यहाँ पे बेटा है, इसमें भी हमको दो टाइप के वर्ड मिलेंगे, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है। वर्ड्स दोनों टाइप के होंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। और जो यूनिट सेल होगी, यूनिट सेल तो आपको पता ही है, यूनिट सेल विल बी FCC, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैकिंग, ये किसके बारे में था बेटा, सारा पैकिंग के बारे में था, ठीक है। उसी के लिए मैंने डायग्राम भी बनाए थे सारा आपको समझाने के लिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम जो है ये उसी चीज के लिए बना हुआ है। यहाँ पे रेड लेयर, ब्लू वाली फर्स्ट लेयर है, ठीक है, और आपकी रेड वाली सेकंड लेयर है, और ये ग्रीन वाली थर्ड लेयर है। तो अगर मैं ग्रीन के सर्कल्स आपको दिखाऊं 2 मिनट के लिए ना, तो ग्रीन का सर्कल देखो उस वर्ड पे है जो कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ग्रीन का सर्कल कहाँ पे बनाया है, जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ग्रीन का सर्कल कहाँ पे बनाया है, जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ग्रीन का सर्कल का सेंटर ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, ग्रीन के सर्कल का सेंटर ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, ग्रीन के सर्कल का सेंटर ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, ग्रीन के सर्कल का सेंटर ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे। तो ग्रीन के जितने भी सर्कल के सेंटर हैं सारे के सारे कहाँ बने हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, कहाँ पे बने हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे। सो दिस इज द थर्ड लेयर, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट पैकिंग और वर्ड्स, पैकिंग और वर्ड्स के बारे में हो गया, ठीक है। रेडियस रेशियोज के बारे में जानना, उसके बाद हमें अपने सिलेबस में आगे की बातें करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।